लब्बैक या सय्यदी या ख़ातम अन्नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अभी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप इस्लाह अक़ायद LP के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कादियानी भी शामिल हैं और मरज़ई भी शामिल हैं। कादियानियों से मुराद मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के फॉलोअर और मरज़इयों से मुराद मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिकर सेंड किया, ये आपके सामने है। मिर्ज़ा सीनियर के ऊपर और मिर्ज़ा जूनियर के ऊपर लानत डाली है और नीचे ये स्टिकर के 2 लकड़ियाँ 2 काने मिर्ज़ा मरिया टट्टी खाने। अच्छा जी, ये एक मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का मुरीद है, मरज़ई आफ्ताब उर्फ़ शुएब खटक। तो ये कह रहा है जी, ये बाकियों का तो इल्मी लेवल इतना है कि जब भी ऐसी हरकतें करते हैं आप भी। अब ये देखें कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जिस मिशन के ऊपर था कि वो अपने टीम के कारकुन लोगों को वो कादियानी अकायद और नज़रियात प्रमोट कर रहा था और कादियानियों के बारे हल्का मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा था, तो उसके नताइज बरामद होने शुरू हो गए हैं जनाब। अब ये देख लें कि ये हालात आ गए हैं कि अगर मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के बारे में अगर हम सच्ची बात भी करें कि 2 लकड़ियाँ 2 काने मिर्ज़ा मरिया टट्टी खाने, तो इन मरज़इयों को यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मुरीदों को तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। हालांकि ये सच्ची बात है कि मिर्ज़ा कादियानी 26 मई को लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मर गया था। हालांकि उसने कहा था जी हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे, उसको मक्का और मदीना देखना तक नसीब नहीं हुआ था, वो लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मर गया था। तो ये देखिए, अब आगे बुस्तामी साहब क्या बात कर रहे हैं वो भी सुन लें जनाब। जी अधूरे वाला शान है, ये कोई शक ही नहीं। अगर मिर्ज़ा इंजीनियर कादियानी है तो वो मनन वाले भी तो हजूर सारे कादियानी ने ना, ये कोई शक नहीं। असी कहने इन्हों जरा आराम जरा ना इन्हों समझाया जाए। शुएब खटक साहब ने बड़ा अगे भी समझाया सी ते हुण भी समझाने कि ये मिर्ज़ा कादियानी की सपोर्ट करना बंद कर देना, अपने ईमान का मुहासबा करन, अपने ईमान को बचाण। तो जिवें मिर्ज़ा इंजीनियर जिहड़ा वो सपोर्ट करता है तो इस तरह फिर उन्होंने फॉलोवर्स भी जिहड़े ने वो सपोर्ट करते हैं। तो ये ज्यादती अगर इन्होंने शुएब ने जनाब अगर किया इरफान बाजवा वो कादियानी है वो पोस्ट के उत्ते लाइक किया है तो ये तो ज़ाहिर गल है उन्हें प्रमोट किया ना उन्होंने और उन्होंने एप्रीशिएट किया। कोई गल नहीं, अगर शुएब साहब है तो मेरे नाल गल तो करो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हबीब भाई क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आपकी? हबीब भाई ये मैंने इसलिए कहा कि आपको पता होगा कि सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी, उस कौम में जो ऊँटनी थी, कितने लोगों ने कत्ल किया था? गिनती के लोग थे 4 या 5, कुछ रिवायतों में 4 कुछ रिवायतों में 5, बहरहाल जो भी है गिनती के ले लें आप। गिनती के लोग थे, गिनती के अफराद थे जिन्होंने कत्ल किया, लेकिन पूरी कौम गर्क कर दी अल्लाह पाक ने। किस वजह से? तमाशा देख रहे थे सारे। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, गालियाँ दी जाती हैं। बाकी जो इल्मी पर्सनालिटी है, जितने भी यहाँ पे आलिम हजरात हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पे किसी ने मना नहीं किया कि यार ये इतनी गंदी ज़बान यूज़ कर रहे हैं आप। चले जी, कौन सी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, कौन सी गालियाँ दी हैं? ये गाली है कि मिर्ज़ा कादियानी लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मरा है, ये गंदी ज़ुबान है या ये गाली है, ये क्या है? अब ये देख लें जी, ये मरज़ई आफ्ताब उर्फ़ शुएब उर्फ़ खटक को तकलीफ़ हो रही है, जो कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का राइट हैंड 313 साहबियों के अंदर ये शामिल है। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने जो 313 अपने साहबी बनाए हुए हैं, उनमें से एक ये भी है जनाब। अब ये देख लें इन मरज़इयों को कितनी तकलीफ़ हो रही है अपने बाबा मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के टट्टी खाने लाहौर के अंदर मरने के ऊपर। जाहिल कहना एक दूसरे को, वो एक आम लफ्ज़ है, सारे उलमा एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। ये कोई गंदी गाली कोई नहीं कह सकता जाहिल को। जाहिल जो वर्ड है ये कोई गंदी गाली नहीं है, ठीक है? इतना तो मैं कह देता हूँ, जाहिल वगैरह वगैरह ये तो मैं भी कह देता हूँ, जो कि ये भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है? इखलाक से गिरा अल्फाज तो है ये भी। तो मुफ्ती साहब ने तो नहीं मना किया कभी किसी को,
तमाशे देख रहे हैं ना। तो मैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी बगदाद उस्मान भाई मौजूद हैं, आप इनसे बात करें। इन्होंने अरफान बाजवा की जो तहरीर है उनको इन्होंने अप्रिशिएट किया और लाइक की है, तो आप बात करें इनसे। मैंने तो जवाब दिया है दूसरे मोबाइल से, मगर वो नेट उसका बंद है, तो इसलिए मैं दोबारा इसमें मैसेज डाल दूंगा। आप बात करें उस्मान भाई कि इन्होंने अरफान बाजवा की तहरीर को लाइक किया है। तो मेरा सवाल ये है कि कादियानियों का कुरान पाक से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, और ना नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तल्लुक वास्ता है, ना हदीस मुबारका से कोई तल्लुक वास्ता है। उनका तल्लुक वास्ता है रूहानी खजाइन से और सीरतुल मादी से। तो जो भी वो आयत लगाएंगे, जो भी वो हदीस लगाएंगे, हम उनके ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने नबी अल्लाह चुना हुआ है। तो जिन्होंने नबी अल्लाह चुन लिया, उनका तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लुक टूट गया, और कुरान अगर नाते के कुरान से टूट गया तो फिर कुरान पाक से भी टूट गया। इसलिए मैं शुएब साहब को यही मशवरा दूंगा कि जनाब उनको बोलो, कादियानियों को बोलो कि कुरानी खजाइन पर बात करें, सीरतुल मादी से बात करें, कुरान मजीद से बात ना करें, हदीस मुबारका से बात ना करें, बनती नहीं है आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा जी, इन लोगों ने मीर सलीम माइन रोज उसको भी ऐड किया हुआ है, और जितने मशहूर कादियानी दूसरे जितने भी कादियानी उनको ऐड किया हुआ है। उनके हाथों आम सादा फहम मुसलमानों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, और ये उनका साथ देते हैं। आपके हर सवाल का जवाब इनके ग्रुप्स और इनकी मुनाफत से पता चल जाएगा। वहाँ पर इनके ग्रुप्स में सिर्फ बरेलवी हजरात के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और आम सादा फहम मुसलमान जब कादियानी से किसी भी बारे में सवाल करता है तो कादियानियों को दाद दी जा रही है। हमारे ग्रुप्स में, हमारे खत्म नबूवत के ग्रुप्स में इनके मरज़ई जब कादियानियों की छतरोल होते देखते हैं तो यहाँ तो ग्रुप तो लेफ्ट करते हैं, यहाँ किसी भी मुसलमान को डिसलाइक करते हैं, और जो कादियानी होता है उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसके कमेंट्स को लाइक कर रहे होते हैं। तो ये खुद क्या है, आप हिसाब लगा लेंगे इस्लाम में। जी आपने देख लिया कि ये है कादियानी और मरज़इयों का गठजोड़ और भाईचारा आपस में। ये आपस में भाई भाई हैं। मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी वाले और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी वाले, ये आपस में भाई भाई हैं। और मुसलमानों को ये जनाब बाबों का खुदा कोई और, किताबां दा कोई और, तो ये नारे नूरे लगा के ना निकल जाते हैं साइड पे। और आपस में जब इनके बाबों के ऊपर कोई बात आती है तो ये फिर इनको तकलीफ़ होती है और टाउं टाउं करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। तो अगर आप मज़ीद हमारी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।